भैया लक्ष्मण, अब हमें समुद्र से मार्ग मांगना चाहिए। जी प्रभु। जाइए और समस्त सेना को एकत्रित कीजिए। जैसी आज्ञा प्रभु। तू बोल, एक ही बात से बात हो गई। बोल प्रभु। परंतु भैया, प्रभु, आपको सेतु बनाने की क्या जरूरत है? आप तो एक ही बाण से पूरा समुद्र सुखा सकते हैं। नहीं विभीषण जी, पहले हमें विनम्रता से उसकी प्रार्थना करके उसे मनाना चाहिए। उसके पश्चात तब देखेंगे मार्ग देता है कि नहीं। ठीक है प्रभु। हे हनुमान जी। जी प्रभु। समस्त सेना एकत्रित कीजिए। जैसी आज्ञा प्रभु। चलो आओ वानरो। ओम समुद्राय नमः। 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 ओम समुद्राय भगवान राम को तपस्या करते हुए एक दिन गुजर जाता है, 2 दिन गुजर जाते हैं, 3 दिन गुजर जाते हैं, 4 दिन गुजर जाते हैं। जब 5वां दिन होता है तो लक्ष्मण का धैर्य जवाब दे जाता है। लक्ष्मण जी का धैर्य जवाब दे जाता है और वो क्रोध के वश होकर खड़े हो जाते हैं। समुद्राय नमः। ओम 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 समुद्राय। जब 5, 6, 7 दिन हो जाते हैं, हे लक्ष्मण जी, मूर्ख लोग नम्रता से नहीं माना करते और आप विनती कर करके थके नहीं। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ये पूरा समुद्र अपने एक अग्नि बाण से सुखा देता हूँ। नहीं लक्ष्मण, ये कार्य मैं स्वयं करूंगा। मैं अभी अग्निबाण कराता हूं और इस समुद्र को सुखा देता हूं। रक्षा है नाथ, रक्षा रक्षा। हे समुद्र देव, हम तो 1 सप्ताह से आपकी प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आपने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी और फिर जान पर बनाई तो आप रक्षा रक्षा करके भगवान के चरणों में आ गए। हे प्रभु, मैं तो आपके दिए हुए उपदेशों का ही पालन कर रहा था। आपने कहा हुआ है कि हे समुद्र, आप कभी भी अपनी सीमा को नहीं लांघेंगे। अगर मैं आपकी मर्यादाओं का पालन ना करता तो आपके तपस्या पर बैठने से पहले ही आपके समक्ष मौजूद हो जाता। प्रभु, जैसे आप अपनी नारी पर कोई भूल चूक हो जाती है उसको क्षमा कर देते हैं और अपने भाई बंधुओं को क्षमा कर देते हैं, ऐसे ही प्रभु मुझे भी आप प्रार्थना दीजिए। ठीक है समुद्र देव, हम आपकी प्रार्थना से प्रसन्न हुए, परंतु क्योंकि प्रभु ढोल, गवार, पशु, शूद्र, नारी, ये सारे ताड़न के अधिकारी और इन्हीं के समान मैं आपके चरणों में पड़ा हूं प्रभु। जैसे आपकी नारी, आपके आसपास विचरने वाले जीव जंतु, ढोल और पशु आपके चरणों में बिछे रहते हैं, उसी प्रकार मैं भी आपके चरणों में बिछा हुआ हूं। ठीक है समुद्र देव, परंतु अब एक उपाय बताइए कि ये हमारी सेना समुद्र पार किस तरह करेगी। हे प्रभु, आपकी सेना में
नल और नील नाम के दो वानर हैं, उन्हें अपने समक्ष बुलाइए। वे बचपन में बड़े ही शरारती थे। जो भी ऋषि मुनि तपस्या करते थे उनके ठाकुर जी को उठाकर वे समुद्र में बहा दिया करते थे। इस पर एक ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि तुम जो भी वस्तु जल में डालोगे वह ऊपर तैरने लगेगी। हे प्रभु, वही श्राप आज आपके और मेरे लिए वरदान बनेगा। आप उनके हाथ से राम का नाम लिखवाइए और इस समुद्र पर सेतु बांधिए। यही मेरी इच्छा है। ठीक है समुद्रदेव, परंतु आप भली भांति जानते हैं कि धनुष पे चढ़ा हुआ बाण कभी वापस नहीं जाता। अब बताओ इस बाण का मैं क्या करूं? हे प्रभु, ये जो समुद्र है और समुद्र और जंगल के बीच में बहुत सारे अधम राक्षसी निवास करते हैं। आप इसे दक्षिण दिशा में छोड़ दीजिए, कोई ना कोई राक्षस तो इससे अवश्य मारा जाएगा। ठीक है समुद्रदेव। बोलो श्यामल रामचंद्र की। जय श्री राम। हे हनुमान जी, नल और नील को बुलाइए। आइए नल और नील। सभी सेना नल और नील को पत्थर ला ला के देंगी और नल और नील अपने हाथों से समुद्र में डालेंगे। प्रभु जाओ और सेतु बांधने का कार्य प्रारंभ करो। हमारी संस्कृति भारत के महान ग्रंथों राम नाम आधार जिन्हें, राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। मीठी मीठी तालियां बजाते रहे। अगर आपको यह विश्वास है कि भगवान राम जिस पर कृपा करते वो पत्थर भी पानी पर तैरने लगता है, अगर ये विश्वास है तो मीठी मीठी तालियां बजाते रहे। सिद्धि राम जी, राम ही राह बनाई, राम ही राह बनाई। राम कर्म है, राम ही करता, राम की सकल बड़ाई, राम की सकल बड़ाई। राम काम करने वालों में राम की शक्ति समाई। पृथक पृथक नामों से सारे काम करे रघुराई। भक्त परायण निज भक्तों को सारा श्रेय दिलाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। घट घट बस के आप ही अपना नाम रटा देते हैं। नाम रटा देते हैं। हर कारज में निज भक्तों का हाथ बटा देते हैं। हाथ बटा देते हैं। बाधाओं के सारे पत्थर राम हटा देते हैं। अपने ऊपर लेकर उनका भार घटा देते हैं। पत्थर क्या प्रभु तीन लोक का, पत्थर क्या प्रभु तीन लोक का सारा भार उठाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। बोला सियावर रामचंद्र की, लक्ष्मण यति की, सीता माता की। हनुमान जी, एक पत्थर लाओ, हम भी तो डालेंगे। हे हनुमान जी, जो पत्थर हमने डाला है वो तो डूब ही गया। प्रभु ये महिमा है राम नाम की,
जल पर पत्थर तैराते हैं, उस राम नाम से स्वयं राम क्यों अपनी होड़ लड़ाते हैं प्रभु। फिर भी कुछ मन की कह मैं, अपराध क्षमा सरकार करे प्रभु। दो पुरुष चरणों में रखता हूँ, यदि रघुराई उसको स्वीकार करे प्रभु। जो कर कमल में बन रहा, निश्चय ये बना रहा भगवान। हाथों से जो छूट गया, सचमुच में डूब गया भगवान प्रभु। आपसे जो छूट जाए वह तो सारे जगत से छूट जाता है, और जिसको आप पार लगा दो वह तार लग जाता है। ठीक है हनुमान, अब इसका नामकरण भी किया जाए। आज से इसे सब लोग रामेश्वर के नाम से जानेंगे। जय सिया राम। जय सिया राम। ठीक है। सभी सेना अब सेतु पार करेंगे। जैसी आज्ञा प्रभु। जैसी आज्ञा प्रभु। इस तरह से भगवान राम के नाम के प्रताप से सेतु समुद्र बन गया। इसी के बीच का एक विस्तार से एक संक्षेप में आपको बताता हूँ। एक गिलहरी अपने आप को पानी में भिगोती थी। बोला सियावर राम जी राम जी की